आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे जो झारखंड में जितने भी कॉलेज होता है उसके एडमिशन कैसे होता है, तो उसके बारे में क्लास चलेगा कंप्लीट कि कैसे उसमें आप एडमिशन कर सकते हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो जो झारखंड में है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है वो हम आपको कंप्लीट इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे लैपटॉप पे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है चांसलर पोर्टल। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है इसी पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो हमारे चांसलर पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा और इसी पोर्टल से जो भी यूनिवर्सिटी होता है झारखंड में सारे का एडमिशन यहीं से होता है। बाकी फॉर्म फिलअप हो, रजिस्ट्रेशन हो, वो यूनिवर्सिटी वाइज अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड। जो पहले से रजिस्टर है उनके लिए यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट साइन अप पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, एक ईमेल आईडी डालना है, नीचे आएंगे यूजर नेम आपको यहाँ पे डालना होता है। तो हम अपने ईमेल आईडी का ही यूजर नेम एक क्रिएट कर लेते हैं। फिर से नीचे आएंगे, एक मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर से नीचे आने के बाद पासवर्ड बनाना है। मोबाइल नंबर नहीं लिया, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कोई आप अपना बताइएगा, कोई भी। 9561749722। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे, कैप्चा कोड को भरेंगे। और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम एरर दिखा रहा है। तो यूजर नेम में यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि अभी हम जो यूजर नेम यूज किए ना, ये ईमेल आईडी हम बार बार जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यूज हो जाता है, हमको नए किसी का यूज करना पड़ेगा। तो एक बार हम फिर से फिलअप कर लेते हैं इसको। कोई एक ईमेल आईडी बताइए, ईमेल आईडी बताइए कोई। नंबर बताइएगा, ये वाला है। फिर से नीचे आएंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ओटीपी आता है, आप डायरेक्ट इसी ओटीपी को डाल के और इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। ओटीपी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना उसी को वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई हो जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब हम फिर क्या करेंगे तो लॉगिन पे जाएंगे, गो टू लॉगिन पेज, और यहाँ पे आने के बाद आपको जो यूज़र आईडी हम कॉपी किए थे उसी को पेस्ट कर देंगे।
देखिए यहाँ पे यूजर नेम हमारा पूछ रहा है और नीचे पासवर्ड। तो हम यहाँ पे जो अभी कॉपी किए थे यूजर नेम उसी को पेस्ट कर देते हैं। नीचे पासवर्ड डाल देंगे जो भी हमारा था। कैप्चा कोड को फिल करेंगे। और नीचे आने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएगा आपको और यहाँ पे आना है। नीचे आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको सेशन को सेट करना होता है। तो कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। तो आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट में आता है और अगर पीजी करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में आएगा। अंडर ग्रेजुएट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अप्लाई ईयर को सेलेक्ट करेंगे 24। नीचे यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जितने भी झारखंड में यूनिवर्सिटी है वो सब दिखेगा आपको। इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम VVU को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेट सेशन पे क्लिक करेंगे और ये सेशन आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इसमें चेंजेस करना होता है तो रीसेट पे क्लिक करेंगे और फिर से आप चेंज कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आएंगे और फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप इसको पूरे को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोर्स में आप अंडर ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा आपको कैसे फाइल साइज होना चाहिए जो अपलोड करेंगे, वो सारी चीज़ें के बारे में बताएगा। हम यहाँ पे सिंपली ओके कर देते हैं। यहाँ पे आएंगे, आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है। तो गूगल इनपुट टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे इसमें हिंदी डाल देते हैं। डाल दिए और फिर यहाँ पे आएंगे, फादर्स नेम डालेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में डालना है आपको। फिर से आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको फिर हिंदी में डालना है। हिंदी में डालने का प्रोसेस क्या रहेगा सर? देखिए अगर आपके पास गूगल इनपुट टूल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिक हेयर। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा गूगल ट्रांसलेट में। अगर गूगल इनपुट टूल होता है तो आप फास्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब आप लिखेंगे जैसे भी लिखते हैं आप, हिंदी इंग्लिश जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख रहे हैं। लिखें, आ गया, ऐसे लिखेंगे। हाँ, ऑटोमेटिक आ जाए। कंट्रोल ए से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी कर लेंगे। तो हम ये से सेलेक्ट किए, कॉपी कर लिए, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ इसको हम हटा देते हैं और उसको पेस्ट करके दिखा देते हैं। तो पेस्ट कर दिए तो भी आ गया। अगर इनपुट टूल है तो इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है। फिर आपको यहाँ पे हिंदी में डालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर हिंदी में डालना है। फिर यहाँ पे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालना है जैसे आपके सर्टिफिकेट में है वैसे ही। और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप एक डेट को ले लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है। ब्लड ग्रुप अगर पता है तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अननोन को यहाँ पे आपको डालना ही होगा। अननोन का ऑप्शन नहीं है तो आप जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिड है, अनमेरिड है वो सेलेक्ट करेंगे। रिलीजियस में आप जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आईडी कार्ड में एक कोई भी आईडी को दे सकते हैं। कॉलेज आईडी, बैंक पासबुक या अदर सेलेक्ट करके आप आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पे टाइप कर देंगे आधार। यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपको एक मार्क देना होता है। आपके शरीर में कोई भी मार्क होगा तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे।
फिर से यहाँ पे आएंगे इंडियन, और अगर आप NRI है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपके पास कोई भी NRI अप्लाई करने के लिए भी नहीं आता है, इसको नो करना है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड, आप झारखंड का निवासी हैं तो आप एस पे क्लिक करेंगे। कास्ट यहाँ पे अब जिसमें भी है जनरल, SC ST BC1 BC2 आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप BPL के अंदर आते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप सेलेक्ट कर लेंगे किस टाइप का है, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप कश्मीर से माइग्रेंट हुए हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग के पास ज़्यादातर नहीं आता है। अगर आप NCC किए हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिला है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नो। अगर आप NSS किए हैं तो आप कौन सा सर्टिफिकेट मिला था वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। कुछ और भी एक्टिविटी है तो आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो। अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसमैन है तो एस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। रेंज ओवर, इसमें से अगर आप कुछ भी है, राज्य पुरस्कार मिला है, प्रेसिडेंट से मिला है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। आप कहीं पे भी टीचिंग स्टाफ हैं या कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो एस, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। सिटी का नाम डाल देंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है तो उसको हटा के दूसरा डाल देंगे। स्टेट झारखंड ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं धनबाद। पिन कोड डाल देंगे। नीचे आएंगे, दोनों एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर लेंगे, दोनों में फिल हो जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। आप देखिए फोटो जो अपलोड करना है वो JPG या PNG में आप अपलोड कर सकते हैं। कितने KB में होना चाहिए, तो 10 से 100 KB के बीच। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम सेलेक्ट कर लेंगे फोटो को। इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर लिए और ये फोटो आ गया। आप देखिए यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं इसको। हम इस व्हील को जैसे ही कर रहे हैं नीचे ऊपर तो ये सेट हो गया। अभी देखिए प्रॉपर हमारा फोटो सेट है। अब हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे और ये क्रॉप हो जाएगा, फिट हो गया। साइन पे भी हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम जहाँ भी हमारा साइन है वहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये साइन है, इसको हम सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसको सेट कराना है तो हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, और नहीं तो अब ये बढ़ेगा भी नहीं, हमको छोटा ही बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम क्रॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा। कैंसिल कर देते हैं और फिर हम चले जाते हैं अपने फाइल में, यहाँ से डाउनलोड, जहाँ पे हमारा साइन है, ये साइन है, इस पर राइट क्लिक करते हैं और हम इसको ओपन कर लेते हैं पेंट में। तो जब जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम बना के आपको दिखाएंगे ही, बाकी एक बार हम सिखा देते हैं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। तो अब हमको इसका साइज़ कितना है, तो 84 KB। हम इसको रिसाइज करके छोटा पहले बना लेते हैं। तो इसको हम ले आते हैं 35 में और एक बार ओके करते हैं। अब ये देखिए छोटा हो गया। Ctrl+S प्रेस करेंगे और ये वहीं का वहीं सेव हो जाएगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे आके सेव हो गया। अब देखिए एक बार हम इसको चेंज किए तो ये यहाँ पे आके सेव हो गया 19.5 KB में। फिर से हम चले जाते हैं यहाँ पे आने के बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हमारे पास फोटो ये वाला था, इसको ओपन किए। अब देखिए जैसे ये ओपन हुआ ना तो अब यहाँ पे अभी भी ये नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है ना, तो और भी हमको छोटा करना होगा इसको। तो हम एक बार और इसको छोटा कर लेते हैं। हम और फिर से रिसाइज में क्लिक करेंगे और छोटा कर लेंगे। और एक बार Ctrl+S प्रेस करेंगे, ये वहीं पे सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और उसी फोटो को हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेलेक्ट कर लिए तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, तो 9.13 में आ गया, तो थोड़ा सा हमको बढ़ाना हो। एक बार हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर से रिसाइज में जाएंगे और यहाँ से हम डाल देते हैं 110, 105 ही करते हैं। ओके करेंगे और Ctrl+S दबाएंगे तो अब ये बढ़ जाएगा। फिर से हम यहाँ पे जाते हैं और चूज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे, और फिर से हम इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। अभी यह कितना है, तो 8.5 KB में ही है, तो हमको और बढ़ाना ही होगा। कितने KB में ही है एक बार हम देख लेते हैं। 8.3 है तो और बढ़ाना होगा।
ओके कर देते हैं, कंट्रोल एस। अभी 9.3 है तो और बढ़ाना होगा। अभी ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिर से जाते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब अभी ये क्या आ रहा है, अभी भी ये डिफॉल्ट सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो क्रॉप किए हैं ना, इसमें दिक्कत हो रहा है, तो हमको फिर से नए क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप जो छोटा, बहुत ज़्यादा ही छोटा किया हुआ है, तो हम इसको फिर से क्रॉप करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ओपन करते हैं पेंट में। ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आने लगता है, तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। अब इस प्रकार से हमारे पास ये फोटो था जिसको हम क्रॉप करके बनाए थे। इसको सबसे पहले हम रोटेट कर लेंगे, तो हम इसको सबसे पहले फ्लिप करके रोटेट कर लेते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। अभी ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे, सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा हम इसको इधर भी गैपिंग को रखेंगे, ऊपर नीचे दोनों साइड। और अब हम यहाँ से इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हम देखते हैं कितने केबी में आ रहा है, तो ये आ रहा है 87 केबी में, और ये 100 केबी के अंदर चल जाएगा। तो अभी हम इसको एक नाम दे करके सेव कर लेंगे। यहाँ से जेपीजी में जाते हैं और कुछ भी एक नाम हम दे देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम फिर से जाएंगे वहाँ पे जहाँ हम अप्लाई करे थे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आ गया। आप देखिए थोड़ा थोड़ा छूट रहा है, पहले ज़्यादा ही छूट रहा था, अभी कम हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार छोटा करते हैं। छोटा करने के लिए फिर से हम रिसाइज में जाएंगे और 100 है ना, वहाँ पे हम इसको ले आते हैं 65 में, और एक बार हम ओके करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, तो अब ये सेव हो गया। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, कैंसल, ब्राउज, और थोड़ा अभी भी और थोड़ा सा करना होगा, अभी भी नहीं जा रहा है, तो और थोड़ा हमको करना होगा। और नहीं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इसको जो क्रॉप किए हैं वो थोड़ा सा बड़ा रखें, तो हम इसको बड़ा ही कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो ये होगा, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस, और हम इसको फिर से सेव कर लेते हैं। 115 है ना, तो नहीं चलेगा, रिसाइज पे क्लिक करते हैं। $82, और फिर से हम जाकर के इसको सेव करेंगे, कुछ एक नाम दे देंगे, सेव पे क्लिक किए, सेव हो गया, कैंसल, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कभी कभी साइट को ये अपडेट कर लेता है तो दिक्कत होता है। अब हम इसको फिट करते हैं। अब ये फिट हो गया, क्रॉप पे क्लिक करेंगे, क्रॉप हो गया और साइन हमारा यहाँ पे आ गया। आने के बाद से पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, और जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका डिटेल्स था ये सेव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा पहला डिटेल सेव हो गया, हम दूसरे में आ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट जो आप पास किए हैं एग्ज़ाम वो कौन सा था, तो आप इंटरमीडिएट किए होंगे 10+2 या फिर पॉलिटेक्निक किए होंगे, तो हम इंटरमीडिएट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, अब स्ट्रीम कौन सा था, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तो हम साइंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स का मीडियम क्या था, हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। पास कब किए थे, तो 2024 में किए होंगे। कोर्स टाइप रेगुलर था तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न कौन सा था, फर्स्ट था या फिर सेकंड था, थर्ड था, जो भी आपका आएगा, या फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आप कितने % लाए थे वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यूनिवर्सिटी कौन सा था, हम यहाँ पे झारखंड एकेडमिक कौन सी सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज कौन सा था वो डाल देंगे।
नीचे आएंगे, स्टेट डालेंगे, कहाँ पे कॉलेज है ये, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। डालने के बाद अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना होगा। तो हम साइंस को सेलेक्ट किए थे, तो साइंस में जो जो सब्जेक्ट होता है, या फिर आप अपने मार्कशीट में देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होता है। केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से कितना % आप लाए थे वो डालेंगे। यहाँ पे आपको फिर दूसरा सब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिजिक्स। यहाँ पे फिजिक्स में कितना लाए थे वो डाल देंगे। फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैथ। यहाँ पे मैथ में जितना % लाए थे वो डाल देंगे। फिर आ जाता है हमारा कंप्यूटर साइंस, उसमें जितने भी लाए हैं वो डालेंगे। लास्ट में आपका आ जाएगा एक इंग्लिश। ये डालने के बाद अगर आप CUT का एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके स्कोर कार्ड ऐड करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं दिए तो आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे और सेव एकेडमिक डिटेल पे क्लिक करेंगे और ये भी सेव हो जाएगा। ये भी सेव हो गया। अब आपको पूछ रहा है, ये सारा डिटेल आप डाल दिए, नीचे पूछ रहा है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम सेलेक्ट किए थे सबसे पहले विनोबा भावे को, तो वो हमारे पास आ गया। अब बोल रहा है कि कौन से कॉलेज में आप कराना चाहते हैं। जो जो कॉलेज में यहाँ पे अभी एडमिशन ओपन है उसी का कॉलेज का लिस्ट दिखाएगा। तो अभी जो कॉलेज में है ना, सारे कॉलेज में एडमिशन ओपन नहीं है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट किया। अब इसमें से जो जो डिसिप्लिन के लिए ओपन है वो आपको दिख जाएगा। रेगुलर हम सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा BA BCom आता है वो रेगुलर में ही आता है। स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है सॉरी नो सब्जेक्ट मैपिंग फाउंड, इस सब्जेक्ट के लिए अभी ओपन नहीं है। नेचुरल एंड फिजिकल को सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए भी नहीं है। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, किन्हीं के लिए है या नहीं वो तो देखना पड़ेगा। इसके लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो हमको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा। जब ये ओपन होता है ना तो सारे कॉलेज आपको दिख जाएगा। फिर से हम रेगुलर लेते हैं। अभी नहीं है, तो अब हमको रेगुलर छोड़ के वोकेशनल कोर्स को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आने के बाद बैचलर ऑफ अलग अलग आपको दिखेगा। BCA के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, ये भी नहीं है। अभी सारे कॉलेज में एडमिशन बंद है। तो देखिए इसमें आ गया बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, लाइब्रेरी प्लस इंफॉर्मेशन साइंस सेलेक्ट किए। अब नीचे आपको दिख जाएगा कि आपने ये सेलेक्ट किया है, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपके वाले में ऐड हो जाएगा। अगर आपको किसी और भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो फिर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें नहीं करना है तो सेव प्लस वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाएगा, इसको स्टूडेंट को दिखा देना होता है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे सारे को टिक कर लेंगे, आई कंफर्म करेंगे। उसके बाद कंफर्म प्लस सबमिट पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखा देगा। अगर आपको प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। पेमेंट के लिए चलते हैं तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ICICI बैंक दिखेगा। नीचे आएंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के बिना प्रिंट नहीं होगा? प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आपका प्रोसेस हुआ नहीं तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम UPI सेलेक्ट कर लेंगे, QR कोड को सेलेक्ट करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे और 500 रुपये के पेमेंट कर देंगे। ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज चेंज होता है, किसी में 100 रुपये भी लगता है। ठीक है, जब पेमेंट हो जाएगा तो आपको बैक आ जाना है। अभी हम इसको बैक कर देते हैं। फिर से हम यहाँ से ये बैक आ गए। अब जब आपका पेमेंट हो जाता है तो हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं और पूरे को प्रिंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए PDF क्रिएटेड हो गया और यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो गया। अगर अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस तो हमारा पेमेंट पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए है ना पेंडिंग 500 रुपये। जब हम पेमेंट कर देंगे तो ये चला जाएगा यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉलेज के पास चला जाएगा। कॉलेज के लिए पेमेंट किसी कॉलेज में ऑनलाइन होता है, किसी कॉलेज में कॉलेज जा करके ऑफलाइन पेमेंट करना होता है और इसी को आप प्रिंट आउट करके दे देंगे स्टूडेंट को। अब बाद में अगर आपको स्टेटस देखना होता है तो देखिए यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन मिलता है आपके पास व्यू एप्लीकेशन, इधर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे
उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना एप्लीकेशन फी नॉट पेड। जब ये पेड कर देंगे यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, वहाँ जब पेड हो जाएगा तो आपको एडमिशन पेंडिंग चला जाएगा कॉलेज में। तो ऑनलाइन अगर पेमेंट होता है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं होता है तो कॉलेज में जाके पेमेंट करना होगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब भी आपको प्रिंट लेना होता है तो फिर यहाँ से आप क्लिक करते हैं वहाँ पे, फिर ये फॉर्म आ जाएगा, प्रिंट होल फॉर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से एक PDF बन जाएगा। तो यहाँ से PDF बन गया, इसी को प्रिंट आउट करके दे देंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना करते हैं तो एडमिशन आपका हो जाता है, अगर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल हो जाता है तो। उसके बाद आपको कॉलेज के लिए अलग से पेमेंट देना होता है। ये प्रोसेस था झारखंड के लिए कंप्लीट प्रोसेस, जो हमारे कॉलेज के लिए एडमिशन होता है उसके लिए।